गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गाइडेंस के टेरो सेक्शन में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं गीता आज फिर बात करूंगी दो कार्ड्स की जो हैं एम्परर एंड द हायरोफेंट। पिछली दो वीडियोस की मैंने, आई होप यू लाइक देम, और आप सबके लिए आज फिर से हम शुरू करते हैं इनको जानना। ये कैरेक्टर्स हैं, द एम्परर, द हायरोफेंट, मेजर आर्कना। जैसे हमने पढ़ा था कि दिस इज़ अ जर्नी ऑफ फूल, अ फूल हु वाज रॉ, कुछ नहीं पता उसको, एक इग्नोरेंट हैप्पी गो लकी फेलो जो दुनिया से कोई अटैचमेंट नहीं रखता, अपने मन में अपने सुध बुध खो करके इन रास्तों पर चला हुआ है। वो हमारी सोल की जर्नी है, वो रिप्रेजेंट करता है हमारे एक जो स्टार्टिंग ऑफ लाइफ है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें, फिर हमने लास्ट कुछ कार्ड्स में देखा कि मैजिशियन ने कैसे उसको समझाया कि लाइफ में बैलेंस ज़रूरी है, क्लैरिटी ज़रूरी है, इंटेलिजेंस ज़रूरी है, और अपने अंदर एक ऐसी डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है जो हमारी एनर्जीज़ को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मोल्ड कर सके। द हाई प्रिस्टेस एंड एम्प्रेस हमने देखा कि उसमें ग्रोथ है, उसमें हमें हमारी एनर्जीज़ को पहचानने की एक इस तरीके से हमें अपने आप को पहचानना है कि हम किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल सकें। कभी हम ब्लो हॉट, ब्लो कोल्ड, और इस तरीके से ऊंच नीच और उतार चढ़ाव जो लाइफ का एक पैटर्न है उससे हम निकलेंगे। तो यही सोल की जर्नी है कि फूल अपने रास्तों पर इन कैरेक्टर्स को मिलता है, उनके अंदर वो अपने जो गुण हैं उनको कुछ को अपने अंदर रखता है, कुछ उनको समझता है, और कुछ उनके ऊपर वो हैरानी और अचरज के साथ में उनको देखता है, उनके ट्रेंड्स को देखता है और आगे बढ़ता है। सो अभी आज हमारी जो जर्नी है उसको हम देखते हैं, यूँ देखते हैं कि हमारे आसपास ये कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो एम्परर हो, चाहे वो एम्प्रेस हो, चाहे वो हमारे हाई प्रिस्टेस हो, ये सब हमारी सोसाइटी के लोग हैं। इनको हमें किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे ही नहीं पहचानना है। ये हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर आने वाले, रोज़ मिलने जुलने वाले कैरेक्टर्स में, या कुछ हमारे आइडियल्स होंगे, किसी को हम अपना मॉरल मानते हैं, उन लोगों के साथ हम इनको जब रिलेट करके देखते हैं तो हम समझते हैं कि यस, इस तरीके के लोग तो हमारी अपनी लाइफ में भी हैं। जैसे कि एम्परर एक ये बॉस है, रूलर है, एक ये वो एनर्जी है जो हमें रेगुलेट करती है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में एक सिस्टम रहता है, एक स्ट्रक्चर है। द एम्परर बिलोंग्स टू एन आर्कीटाइप स्ट्रक्चरल पैटर्न ऑफ सोसाइटी, जिसने एक सीमाओं को बांधा, जोग्राफिकल सीमाएं अबंडेंट हैं, और उनमें ज़रूरत होती है किसी एक ऐसे पर्सन की जो अपनी टेरिटरी मार्क करे, अपने रूल रेगुलेशन बनाए, एंड फिर एक सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, उनको यूनाइट करने के लिए, उनको पैटर्न के साथ बंधे रखने के लिए एक ऐसे कैरेक्टर की ज़रूरत होती है। वी जस्ट सी आवर फैमिली, हमारी फैमिली में भी तो हमारा एक हेड होता है। किसी फैमिली में हम अपने आप को देखते हैं कि हम खुद रूल रेगुलेशन से बंधे हुए हैं, अपने ट्रेडिशन से बंधे हुए हैं। हमारे जो हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, आपके ग्रैंडफादर हों, आपके फादर हों, या किसी फैमिली में उनकी मदर हों, उनके अंदर भी ऐसी जो whosoever who has the command of the house, who has the command of the environment around, कोई ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, उसके आप हेड हैं, सीईओज हैं, जो भी इस चीज़ को एक जो अपने आप में किसी रूल को बनाते हैं, एंड पीपल आर आंसरेबल टू देम, दे अकाउंटेबल टू देम फॉर देयर एक्शंस एंड रिएक्शंस। Those who have control over authority, those who exercise powers, those who are there to see everything is going well, all these people, they are into this character, they are the boss. And when you are going to look after so many interests, then you cannot be very soft like empress. You have to be hard and a little coarse, you have to be rough.
you have to be strict because discipline demands that. So discipline के लिए this character represents, if we see the astrologically, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये एक रिप्रेजेंटेटर है मार्स का, जो आर्मी कमांडर है. हम एम्प्रर को भी देखते हैं, उनका जो स्टाइल है, जो बैठने का स्टाइल है, जो एक रॉब है, वो एक ऐसा हार्ड टास्क मास्टर है जिसके पास कंप्लीशन के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं. और ये स्ट्रेटजीज उसको बहुत सॉफ्ट होकर के तो मिलेंगी नहीं. ही हैज़ टू गो वेरी रफ एंड टफ इन लाइफ विद लॉट ऑफ कमांड कंट्रोल. सो ये रिप्रेजेंट करता है मैस्कुलिनिटी को. तो मैस्कुलिन पावर जो है वो यहाँ इस कैरेक्टर के थ्रू रिफ्लेक्ट होती है. यू कैन सी द क्राउन, एंड क्राउन डज नॉट कम लाइक दैट ओनली. इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस ऑन मैनी फ्रंट्स. तो इसके वजह से ये पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बेयर करता है. एंड ही इज़ वेरी बैलेंस्ड. यू सी द चेयर ही इज सिटिंग ऑन दैट, एंड देर आर ऑन 4 स्ट्रक्चर्स ऑफ पिलर्स ऑफ चेयर, back and on armrest. You see the ram which represents Mars. So Martian energy यहाँ पर है. यहाँ पर power symbol, the trine power symbol is there, and you see the face gestures. और ये जो इसका मार्शियन कैरेक्टर है, उसका जो फेस है वो एकदम मैस्कुलिन. नो सॉफ्ट इमोशंस आर बीइंग रिफ्लेक्टेड. नो ऐसे उसके कुछ भी जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी नहीं है दैट यू कैन सी दैट ही इज़ अ person who can forgive and forget everything. He is ready to act because he has a the thing, the shaft he is having, this is called Egyptian Ankh, which is the command control, and life flows from here. तो ये जो उसकी imagery है यहाँ पर, and he is having a shank crunch like thing in his hand, the other hand, वो भी हमारी लाइफ फ्लो से रिलेटेड है कि हमारी लाइफ में एक हार्डनेस जो है वो ज़रूरत है, वो हमें, वो आवाज़ है हमारे अंदर की कि हमें अगर स्टैब्लिश होना है, ग्रो करना है, तो हमें कलेक्टिवली आंसरेबल होना होगा, हमें डिसिप्लिन फॉलो करना होगा. जस्ट लाइक सन हैज़ अ पाथ, एवरी डे इट कम्स एंड इट हैज़ अ स्पेशल कोर्स. तो इसी तरीके से ये जो एम्परर है ये हमारी लाइफ में उन चीज़ों को पोर्ट्रे करता है जहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करने की ज़रूरत है, जहाँ इमोशंस की ज़रूरत अभी नहीं है. इमोशन का काम एम्प्रेस के पास है. शी इज़ देयर टू गिव सॉफ्ट एंड टेंडर फीलिंग्स अराउंड. वो नर्चर और केयरिंग करने के लिए यहाँ पर ही विल केयर बट ही विल कमांड. ही विल बी लुकिंग आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ everyone in a larger perspective, not in an individual basis. तो जो ये हमारा कैरेक्टर है इसको हम कैसे देख सकते हैं अपने रीडिंग्स के अंदर? जब हमारे कार्ड्स को डिस्प्ले करने का टाइम आता है तो हम इसकी रीडिंग को कैसे अंडरस्टैंड करें? सो जस्ट एज दिस कैरेक्टर इज़ वेरी मैच्योर because he is having a beard also, and beard shows the experience also. So this person has seen the seasons of life, ups and downs, and this power, this throne has not come very automatically or softly to him. He has earned this throne through his rigidity and through his hard work, through his strategies. So all these things has made him a rude, a ruthless person, and that's why he is in charge of the house. He is a man in action. तो जब हम इस कार्ड को देखते हैं कि हमारा कार्ड ये किसी प्रोफेशन के रिगार्डिंग आपका क्वेरीज में आ रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशन यू शुड बी इन, आपको अगर इसमें चॉइस चाहिए तो हम इसमें आपको यही गाइडेंस दे सकते हैं कि आपको एक ऐसी जगह की ज़रूरत है बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ एनर्जी. सो वेर एवर यू हैव टू एक्सरसाइज योर दैट काइंड ऑफ डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, यू कैन गो इन दैट फील्ड. आपको किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं जहाँ क्रिएटिविटी की ज़रूरत है. दैट इज़ फेमिनिन, क्योंकि वहाँ पर अब आपकी ये जो अगर मैस्कुलिन एनर्जी है तो उसके लिए राइट इन्वायरमेंट है जहाँ पर आपकी
इन स्किल्स को, जो डिसिप्लिन है, जो आपका एक स्ट्रेटजिक आपका एडजस्टमेंट है एनवायरनमेंट को डील करने का, उनके अकॉर्डिंग अगर आप अपना जॉब फील्ड चूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के केस में इफ़ यू आर दिस कार्ड इन पास्ट केसेस, तो पास्ट के केस में होगा कि यू हैड बीन वेरी रफ एंड टफ एंड यू हैड बीन विक्टोरियस, यू हैड पावर, you had position, you were very energetic, you had something in tradition, and you had rational thinking, but at present you are missing that. In present scenario, in present context, if you see this card, then you have authority, command, control and power. People listen to you, people come to have your guidance, and you have to decide. You are the signing authority, you are the last say in the air. तो आप जब अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने की पोजीशन में होते हैं तो ये कार्ड शो करेगा कि अभी आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है। यू आर इन पावर, पावर इज कमिंग टू यू। इफ़ यू हैव in future, then this is a future promise कि आपकी जो अपनी जर्नी है वो एक ऐसे रास्ते पर आने वाली है जहाँ पर आपको बहुत पोजीशन मिलेगी, आपको लोग सुनेंगे, आपकी बात को बल मिलेगा, आपकी बात की सुनवाई होगी, एंड विक्ट्रीज, कुछ भी आपके ऐसे अगर प्रपोजल्स हैं या कुछ ऐसे आपके प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आपको कुछ सक्सेस की उम्मीद है, तो आप उन चीज़ों में बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपको लोगों की तरफ से जो एक एक्सेप्टेंस है वो मिलेगी, बिकॉज दिस इज़ अथॉरिटी इन एक्सेप्टेंस। तो आपको एक अपना रुतबा, एम, एम्बिशन सब कुछ पूरा करने का एक मौका मिलेगा। लव रिलेशनशिप में इफ़ दिस कार्ड कम्स, तो यहाँ पर एक डिसीज़न मेकिंग की आपको ज़रूरत है कि यू शुड बी सो मच केपेबल ऑफ हैविंग द डिसीज़न इन योर लाइफ दैट यू आर नॉट इन रॉन्ग हैंड्स। तो आप अपनी ईगो को अपनी मिसयूज़ ना करें, आप अपनी रिजिडनेस को मिसयूज़ ना करें, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड, तो आपको अपनी इस तरीके की एक इमेज बिल्डअप करनी होगी सो दैट कि आपकी इम्पॉर्टेंस, आपका अपना एक प्लेस उस रिलेशन में बन सके। इफ़ ऑलरेडी यू आर सफरिंग इन यू आर इन डिस्प्यूट, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अभी आपको थोड़ा पोलाइट होने की ज़रूरत है। टू मच रिजिडनेस कैन मेक द थिंग्स वर्स एंड यू मे बी रिपेंटिंग ऑन दिस। सो आपको ये ज़रूरत है एक साथ में एडवाइस कार्ड की कि अब आपको डिसीज़न कैसे लेना है। एंड इफ़ दिस कार्ड इज़ कमिंग एज अ मनी कंसर्न, तो मनी कंसर्न है कि अभी आपको बहुत अच्छी पोजीशन होगी, आप अपने प्रॉस्पेरिटी को अचीव कर सकते हैं। जस्ट लाइक अ रूलर, अ किंग, यू विल बी रूलिंग ओवर द रेन। अपने आसपास एनवायरनमेंट में या अपने जहाँ पर भी आप जॉब करते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें आपकी पोजीशन की होल्ड पे होने वाली है। सो लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज़ कमिंग ऑन योर वे। So this was all about the card of this Emperor. Now we see the yet another card of Hierophant. अभी जैसे हमने बात की थी एम्परर की, तो अभी आपको रिकॉग्नाइज करना है आपके आसपास ऐसे कैरेक्टर कौन से हैं जिनको आप इमेजिन कर सकते हैं कि यस ही इज़ लाइक दैट, और फिर उनके नेचर को, बिहेवियर को आप रीड करके देन यू कैन मेक योर थिंग्स, योर रीडिंग्स मोर कंफर्टेबल एंड वैल्यूएबल, बिकॉज अब आपको उसमें से उनका नेचर, उनकी वर्क पैटर्न को समझने का मौका मिलता है। सो यहाँ द हायरोफेंट एक अगेन जैसे किंग है, किंग के साथ ही इज़ द किंग ऑफ हिज ओन एनवायरनमेंट। The kingdom is ruled by the king and the churches are ruled by the priest. So यहाँ ये जो हायरोफेंट है, इनका जो काम है वो काम है अपने सोसाइटी को डायरेक्शन देना। रूल रेगुलेशंस आर मेड इन सोसाइटी बाय द किंग फॉर लॉ एंड ऑर्डर, बट उसमें जो ट्रेडिशंस हैं, उसमें जो उनका रिलीजन है, जो कल्चर है,
जो उस सोसाइटी का कुछ एक नॉर्म है उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी सैंक्टिटी मेंटेन करने के लिए जो पर्सन जो आंसरेबल हैं, दे आर द हायरोफेंट्स. एंड हायरोफेंट्स, एज यू सी इन दिस कार्ड, दैट ही इज standing in the pillars, just like we read the high priestess card in. She was also standing between two pillars, and there were some alphabets. She was protecting two energies, and here also you see that this hierophant is standing in between, just like Lord Vishnu. Lord Vishnu, who is the protector of mankind, who is the preserver of the traditions, the law, the dharma. So he is just like Lord Vishnu और डिवाइन गॉड. सो हम यहाँ पर इनको देखते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है यहाँ पर होने का. यहाँ पर होने का उद्देश्य यही है. उनके सामने दो लोग हैं who are just their disciples. They're the normal people, and he is the person who is guiding them. Just like justice, just like whenever we have to decide something, we go to some learned person, we go to some wise person. और हमारे घरों में भी जब कभी कोई शुभ ओकेजन होते हैं, कोई ऐसा ओकेजन है, सेलिब्रेशन है या कोई होली ओकेजन है, तो हम किसी काबिल पर्सन को, किसी प्रीस्ट को, किसी पंडित को, किसी लर्नेड जो उसमें गाइडेंस दे सके, ऐसे पर्सन को जा कर के सलाह लेते हैं कि अभी हर चीज़ को किस तरीके से करना है. तो जनरली जो हायरोफेंट का कार्ड आता है, उनका जो कार्ड आता है ज़्यादातर कभी अपनी फैमिली में कोई वेडिंग है या किसी को कहीं बाहर भेजना है या कोई एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत है. हायरोफेंट इज़ नॉट ओनली कंसर्न विद रिलीजन. वो किसी भी फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि आपको किसी कोर्ट केस के बारे में जानना है तो यू गो टू अ लॉयर. अब आपको किसी स्पेशलाइज्ड मेडिकल उसकी ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, तो यू गो टू एन एक्सपर्ट. यू जस्ट डोंट गो टू एम MBBS डॉक्टर, यू गो टू एन एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड. तो इसी तरीके से हम अपनी जो भी गाइडेंस चाहते हैं उसके रिगार्डिंग हमें किसको मिलना है, कहाँ से गाइडेंस मिलेगी, कौन हमें उसके रूल रेगुलेशन बताएगा, वो काम हमारे हायरोफेंट का है. जनरली जो हम हायरोफेंट को समझते हैं कि ये लॉ जो इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी है, ये उनको रूल करते हैं. जैसे कि हमारी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में एक होती है जो लॉबी रूल बनाती है और एक लॉबी है जो रूल फॉलो करवाती है. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जिनको दावेदार कहा गया है, ये उस तबके को रिलेट करते हैं, उनको ये बिलोंग करते हैं. सो जनरली इनको कार्ड्स की रीडिंग में हम कैसे देखेंगे? कार्ड्स की रीडिंग में हम ये देखेंगे कि इसमें आप देख सकते हैं कि नीचे जो कार्ड के पास दो लॉक कीज़ हैं, वो लॉक पोजीशन में हैं. तो ये जो लॉक पोजीशन में हैं, दे आर द रूल्स, दे आर द लिमिटेशंस, दे आर द रिस्ट्रिक्शंस इन सोसाइटी विच वी हैव टू follow. So you cannot unlock anything and everything without the permission of society. They are the barriers which one has to follow. इसलिए इन चीज़ों को हमें कुछ ना कुछ बैरियर्स रखने पड़ते हैं ताकि सोसाइटी में एक जो ग्रेस है वो मेंटेन रहे. हर कल्चर में, हर सोसाइटी में अपनी अपनी एक जो दस्तूर होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो एक हमारी पहचान है, वो हमारी एक आइडेंटिटी है. अदरवाइज वी विल बी ए लॉस्ट आइडेंटिटी व्हेन वी गो टू द फॉरेन वर्ल्ड और वहाँ बहुत सारे मिक्स कल्चर के लोग रह रहे हैं एंड एवरीवन इज़ फॉलोइंग द सेम पाथ. तो वहाँ पर एक आइसोलेशन या डिस्टिंक्टिव अपने आप की पहचान बनाना मुश्किल होता है. तो यहाँ जो इनका काम है हायरोफेंट का, वो आपकी ग्रेस को, आपके कल्चर को, आपकी जो लिगेसी है उस चीज़ को आगे लेके जाना और उसको प्रिजर्व करना, ये इनका काम होता है. तो यहाँ पर हम जब इसको रीडिंग में लेंगे तो किस तरीके की रीडिंग में ये आएंगी. आप अगर इनको रीडिंग में
प्रोफेशन के सिलसिले में देखते हैं तो अभी आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है। आप अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या आपका अपना ओन बिजनेस है और आपके सामने ये हायरोफेंट का कार्ड है, तो देन यू नीड नाउ टू गो टू सम एक्सपर्ट, जहाँ पर आपको एक प्रॉपर उस तरीके की एडवाइस मिल सके जो आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। अगर आप इसी बात को किसी एजुकेशन के लिए यूज़ करना चाहते हैं, यू वांट टू बी सिलेक्टिव ऑन योर कोर्स एंड स्टडीज़, देन यू हैव टू सी द एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड कि उस स्टडी पैटर्न को करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, देन ओनली यू कैन फॉलो और परसीव दैट पाथ। ज़्यादातर इस तरीके के कार्ड्स मैरिजेस के कंटेक्स्ट में भी देखे जाते हैं कि फैमिली में सेलिब्रेशन है एंड जो भी आपका काम है वो आप इस तरीके से करें जो आपके जो बैकग्राउंड में, आपके ट्रेडिशन में, आपकी फैमिली में किया जाता है। इफ़ दिस कार्ड कम्स इन रिवर्स ऑर्डर देन समबडी इज़ गोइंग टू डू अवे विद योर रूल बुक। तो वो आपकी जितनी भी ट्रेडिशंस हैं उनको धज्जियाँ उड़ाते हुए दैट पर्सन इज़ बेंड अपॉन डूइंग हिज ओन वे ऑफ वट एवर, you know, he can run away with a partner or he can bring out any alien person into your family। तो उसकी फूड हैबिट्स, उसका लिविंग स्टाइल, सब कुछ एक ऐसा होगा जो कि आपके कल्चर और आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं इन फैमिली उनसे अपोजिट होगा। सो इस तरीके से ये कार्ड हमारी जो एक जनरेशन टू जनरेशन जो हमारी एक अपनी ट्रेंड है उसको वो सिक्योर करने का एक कार्ड है। और आज के समय में हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि जो हमारा सोशल एक कल्चरल लॉस हो रहा है, एक हमारा डिप्लीशन ऑफ इस तरीके की जो हमारी एक सैंक्टिटी है, सिक्योरिटी थी जो हमारे समझ अपने अपने समाज की, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है बिकॉज ऑफ अ न्यू वेव ऑफ मॉडर्निज्म। तो वो मॉडर्निज्म का जो रिप्लेसमेंट है उसको रोकने के लिए यहाँ हायरोफेंट हैं और वो हर जगह हैं अपने अपने उनको इस्टेब्लिश करने के लिए। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग न्यू वेव के साथ जुड़ रहे हैं कि हाँ सेव आवर कल्चर, कोई अपने हिंदुइज़्म के लिए, कोई बुद्धिज़्म के लिए, कोई अपने जो क्रिश्चियंस हैं वो अपनी क्रिश्चियनिटी के लिए। तो इन एवरी सोसाइटी दे वांट टू सेव देयर फाउंडेशंस जिनके ऊपर वो खड़े हुए हैं। और जब भी कभी वो ये कार्ड रिवर्स में आता है तो आप समझ सकते हैं कि ये कार्ड अब आपकी ऐसी एक माइंडसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पर यू डोंट फॉलो द रूल्स, यू वांट टू डू अवे विद ऑल रिस्ट्रिक्शंस। सो मनी के सिलसिले में अगर ये कार्ड आता है कि इफ़ यू वांट टू अर्न मनी एंड दिस कार्ड इज़ देयर एंड यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस एंग्जाइटी दैट यू आर नॉट हैविंग एनफ मनी, तो ये कार्ड आपको बताता है कि यू हैव टू बी एथिकल, you have to be ethical and conservative in the money making systems. You should be following the guidelines, and you should be morally upright person. तो अगर आप अपने ways and methods के साथ में कहीं compromise कर रहे हैं तो ये कार्ड आपके लिए एक वार्निंग है दैट दिस शुड बी कर्व्ड। बिकॉज यहाँ पर अभी जो सोल की जर्नी है वो हमें एक आइडियलिज्म, एक मॉरलिटी की तरफ लेके जा रही है कि हमें अगर मर्क्यूरियन कोई इंटेलिजेंट एक मैनिपुलेशन सीखना है, बट मैनिपुलेशन इस लेवल का होना चाहिए कि वो आपके कल्चरल वैल्यूज़ को कंप्रोमाइज़ ना करे। सो इस तरीके से हमने आज देखा कि एम्परर एंड हायरोफेंट ये दोनों कैरेक्टर्स ने आपको क्या सिखाया। एम्परर किंग है और हायरोफेंट अगर देखा जाए तो किंग की राइट आर्म है जो उसको गाइडेंस देता है उसकी इजी स्मूथ रनिंग ऑफ किंगडम के लिए। जो भी हमारे पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, इवन आज के टाइम में भी अगर हमारे पास एक प्रेसिडेंट है तो उसके आगे हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है जो कि एग्जीक्यूशन करेगा, जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ को सिक्योर करे। तो इसी तरीके से हर सोसाइटी में हर जगह अगर एक स्ट्रक्चर है तो उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशंस बनाने के लिए डिफरेंट
हेड्स बने हैं, और यहाँ पर जो हायरोफेंट है वो आपकी ट्रेडिशंस को सिक्योर करने के लिए स्टैब्लिश्ड है। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर आपको आगे भी कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी हों, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर्स के ऊपर। तो तब नेक्स्ट वीडियो के लिए हम मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ समय सबको। शुभ रात्रि। बाय बाय।